बड़ी कमाल की बात कही है कि बातों में शक्ति भगवान को भी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने जुबान में हड्डी नहीं दी। नमस्ते दोस्तों, सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी ब्राह्मण देवता की। उनकी आदत थी, जब भी उनके घर में कोई नया सामान या पकवान बनता था वो सबसे पहले भगवान को चढ़ाते थे, उसके बाद घर वाले उसका इस्तेमाल करते थे या खाते थे। ब्राह्मण देवता की पत्नी चिढ़ती थी, हर बार पकवान आप भगवान जी को चढ़ाते हैं, कभी कभी हम भी पहले खा सकते हैं। ब्राह्मण देवता के घर में स्वादिष्ट लड्डू बना। उसके बाद ब्राह्मण देवता बोले, थाल में सजाओ, मैं मंदिर लेके जाऊं, उसके बाद तुम लोग खाना। ब्राह्मण की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, ठीक है, यही बात है तो ठीक है, थाल लेकर जाओ और भगवान को खिलाए बिना वापस मत आना। वह खाएं तब भी घर आना, देखती हूँ कैसे खाते हैं भगवान वह पत्थर की मूर्ति कैसे खाते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, थाल सजाओ। थाल सजाया गया। ब्राह्मण देवता लेकर मंदिर गए। भगवान के मूर्ति के सामने वह थाली रख दी और इंतज़ार करने लगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आज तो बात जो है वो मेरे इज्जत पर है और बात जो है मेरे भक्ति पर है। आपको आना ही पड़ेगा, भक्ति में कितनी शक्ति है, आपको आना ही पड़ेगा, आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी के तानों से तंग आ गया हूँ। मुझे लगता है कि आप भोग नहीं लगाते तो आप भोग लगाओ, तब जाके वह बात मानेगी। और संकल्प कर कर बैठ गए। तब तक भगवान नहीं आएंगे, तब तक मैं थाली यहाँ से हटाऊंगा नहीं। आसन लगाकर बैठ गए। घंटा 2 घंटा भगवान नहीं आए। मक्खियाँ आई, भिनभिनाई। गाँव में ये बात मालूम चला, पंडित जी आसन लगाकर बैठ लिए हैं तो भगवान के आने पर ही उठेंगे, तो मंदिर में भीड़ इकट्ठी होने लगी। मक्खियाँ उड़ रही थी, भिनभिना रही थी लड्डू के ऊपर। पंडित जी अपने आसन से उठे और जाकर मक्खियों को उड़ाने लगे। इनको गुस्सा आने लगा, यह क्या हो रहा है। वापस आकर बैठ गए। चींटियां लाइन लग गई। पंडित जी उन्हें हटाने लगे। उसके बाद कुत्तों को भी सुगंध आने लगा, वह भी मंदिर के बाहर खड़े रहे, भौंकने लगे। जो भिखारी थे वह इकट्ठा होने लगे, आज तो प्रसाद मिलेगा बढ़िया सा। एक दिन भिखारी से रहा नहीं गया, वह मंदिर का सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने लगा। थाली में से लड्डू उठाने वाला ही था कि पंडित जी अपने जगह से उठे और गुस्सा होने लगे और उसको एक तमाचा मारा। दिखाई नहीं दे रहा, भगवान के लिए थाल सजाया है। भिखारी डर के भाग गया। शाम हो गया, रात के 9 बज गए। लोगों की भीड़ भी कम होने लगी। कुछ नहीं होना और मंदिर के बाहर निकले और जमीन पर लड्डू फेंक दिए और बड़बड़ाने लगे, आज मेरी बात मान लेते तो क्या चला जाता, अब घर जाऊंगा और वह सुनाएगी, जैसे ही घर मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी आप मेरी बात नहीं माने। सब बड़बड़ाते बड़बड़ाते अपने घर पहुँचे। उनकी पत्नी तैयार बैठी थी ताने सुनाने के लिए। देख लिया, खा लिए भगवान, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अगर मैं पहले खा लेती तो क्या चला जाता। बहुत सारे ताने सुनाने लगी। पत्नी सोने चली गई, पंडित जी भी सोने चले गए। स्वप्न में भगवान जी पधारे और बोले, तेरे लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन इतना इंतजार क्यों कराया। तेरे लड्डू खाने के लिए मक्खी बन के आया, कुत्ता बनकर आया, भिखारी बन के आया, चींटियां बनकर आया, तुमने हाथ ही नहीं लगाने दिया। रात में लड्डू मिट्टी पर फेंक दिया, मिट्टी लग गई थी, लड्डू ताजा नहीं रहे और मुझे खाना पड़ा। जैसे ही भगवान ने ये सब पंडित जी से बोले, पंडित जी की आंख खुल गई, सपने से भी और जो भ्रम था उससे भी, आसपास उससे भी जागे। उन्हें समझ में आ गया, इंसान में, इस धरती पर कण कण में भगवान है। मुझ में, तुझ में, राम में कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। यह छोटी सी कहानी यही सिखाती है कि मदद करते रहो,
मुस्कुरान बांटते रहो। हर जगह ईश्वर है। अगर भाव से मानते हो तो आप में, आपके आसपास भी भगवान है। अगर आपको ये सब कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहिए।